नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञानसुधा। एक बार फिर से मैं नए वीडियो में आप लोगों के साथ हूं। एक तरफ मैंने दूध चढ़ाई है और दूसरी तरफ मेरी कढ़ाई है और मैं कुकर में दाल चढ़ा रही हूं। दाल चढ़ाने के साथ साथ सबसे पहले मैंने कल रात की जो सब्ज़ी रखी थी ना, वो मैंने गर्म कर रखी है और उसे मैं खाली कर रही हूँ। और यही सब्ज़ी हम नाश्ते में खाने वाले हैं, क्योंकि कल रात में हमने ठीक से खाया नहीं था और सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनी थी। तो सब्ज़ी मेरी समझिए कि हो गई है, इसलिए मुझे आज शॉर्टकट में खाना बनाना होगा। और मैंने दाल में ही 2 आलू छिलकर डाल दिया है, तो ये मेरा चोखा रेडी हो जाएगा। और आलू निकाल के मैं चोखा रेडी कर लूँगी। और ये मैंने कुकर भी चढ़ा दिया। इधर हमेशा की तरह मेरा दूध का पतीला भी चढ़ा हुआ है। अब बारी है आटा गूँधने की। तो मुझे आर्थराइटिस का इशू है, और ये जो मैं बीच बीच में जा रही हूँ ना, ये मैं अपने बेटे के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो सो के उठा है और वो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। वो टीवी देख रहा है, और कूद कूद के टीवी कौन देखता है पता नहीं। ये देखिए, ये रिमोट लेकर पता नहीं क्या कर रहा है। और इसे पता चल गया कि इसने गलती करी है, इसलिए ये मुझसे चिपक कर अपनी गलती को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सोकर उठ गया है, नवाबों की तरह लेटा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, फ्लाइंग किस कर दूं? कहा थी आटा और आर्थराइटिस। जी हाँ, मुझे आर्थराइटिस का इशू है, तो इसलिए मैं आटे को गूँधने में ज़्यादा मेहनत नहीं करती। मैं पानी लगा लगा कर डाल कर बस आटे को मिलाकर रख देती हूँ पहले ही, और उसके बाद मैं इसे छोड़ देती हूँ। थोड़ी देर बाद ये बनाने लायक हो जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हो, मेहनत भी कम लगती है और ऐसा नहीं है कि रोटियाँ नरम नहीं होती हैं या फूलती नहीं हैं, परफेक्ट होती हैं। ये मैं तैयारी कर रही हूँ ऐसी चटनी की। मैं एक बात बता दूं, हम बिहारियों के पास चटनी और चोखे की इतनी रेसिपी होती है कि आप थक जाओगे। हम कुछ का भी चटनी बना देते हैं। लहसुन की भी चटनी बन जाती है, लहसुन के पत्ते की भी चटनी बन जाती है। मतलब बहुत कुछ होती है, चटनी और चोखे की बहुत वैरायटीज़ होती है हमारे पास। तो आज मैं जो चटनी बना रही हूँ, ये पुदीने के पत्ते की चटनी है। ये पुदीना का पत्ता मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। यकीन मानो, इतना ख़राब पुदीना का पत्ता इसने दे रखा है दुकान वाले ने, दिल कर रहा है उसका जाकर सर फोड़ डालूँ। लेकिन हाँ ठीक है, अब आ चुका है, लॉकडाउन में जो भी मिल जा रहा है बहुत है। तो ये मैं पुदीने के पत्ते को अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है। और ये है मेरा कच्चा आम। कहने को तो ये उसने कच्चा आम बोल कर दिया है, पर जब मैंने इसे छीला तो अंदर ये पीला पीला हो चुका था। और मैं बीच बीच में बात कर रही हूँ अपने हस्बैंड से, उनकी पूजा ख़त्म हो चुकी है। और इधर मेरी कुकर भी सीटी दे रही है। उनका पूजा जैसे ही ख़त्म होता है वो 10 सवाल करते हैं। हाँ, इसके साथ ही मैं आपको बता रही थी कि हमें आम को अच्छी तरह से, कच्चे आम को अच्छी तरह से छीलकर धोकर छोटे छोटे टुकड़े काट लेने हैं। और उसके बाद जो होगा, वो अगला चीज़ जो है हमारा, वो है लहसुन। तो ये देखिए, मैंने पुदीने के पत्ते को धो लिया है अच्छे से। ये आम के टुकड़े हैं, ये हरी मिर्च मैंने ली है, और लहसुन की 5-6 कलियाँ ली हैं मैंने। ये देखिए, इसे आप अच्छे से वॉश कर लो और उसके बाद ग्राइंडर में डालकर ये घुन करके चला लो। और ये आपकी चटनी चाटने लायक हो चुकी है। और इसमें आपको इस बर्तन से निकाल के मैंने कांच के बॉल में डाल लिया। मैं चटनी अक्सर कांच के बॉल में ही रखती हूँ। फिर इसके बाद आप भी कांच के बॉल में ही रखना, क्योंकि इसके टेस्ट में चेंज नहीं होता है और ख़राब भी नहीं होती है। इसमें आप स्वाद अनुसार नमक मिक्स कर लो और थोड़ी सी मस्टर्ड ऑयल डालकर अच्छे से मिक्स कर लो। उसके बाद इस चटनी को आप खाकर देखो, यकीन मानो चटनी एकदम चटकदार लगेगी आपको। अब बारी है रोटी बनाने की भाई। तो सब्जी हो गई, दाल हो गई, चटनी हो गई, दूध हो गई, और ये मैं रोटियां बेल रही हूँ। तो मुझे टोटल 6 रोटियां बनानी होती है नाश्ते में। 2 अपने लिए, 2 मेरे पति के लिए, 1 मेरे बेटे के लिए और 1 कबूतरों के लिए। मैं अभी रोटियां सेक रही हूँ, तो दूसरी तरफ वो खिड़की में आकर गुटरू गु कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मुझे रोटियां बनानी है। और ये बीच बीच में मेरे हस्बैंड का फ़ोन जो बजता है ना, मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आता है। वो तो बैठे रहते हैं पूजा पे, मुझे जा कर देखना पड़ता है किसका फ़ोन है। कुछ इमरजेंसी कॉल रहती है तो ही मैं पिक करती हूँ, वरना मैं छोड़ देती हूँ बजने के लिए। वो उठकर अपना देख लेते हैं। अब बारी है कबूतरों की। तो 1 रोटियां मैं उनके लिए तोड़कर खिड़की पर रख देती हूँ। और रोटियों के खाने के साथ साथ पानी भी ज़रूरी है, तो एक मिट्टी के छोटे से बर्तन में मैं पानी भी रख देती हूँ। तो आप भी ज़रूर ऐसा करें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।